बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल है अतीन का तर्जुमा हम कैसे करते हैं। तो अतीन का तर्जुमा हम हाल या मुस्तकबिल दोनों में कर सकते हैं। तो सही जवाब ये दोनों हैं। इसके अलावा सवाल है किसके साथ जमा की निशानी वाव नून आ सकता है। तो यहाँ पे ता और या इन दोनों के साथ हम जमा की निशानी यानी वाव नून ला सकते हैं। बाकी आ और ना इनके साथ हम वाव नून आखिर में बिल्कुल नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि आ ऑलरेडी वाहिद है और नून ऑलरेडी जमा है। बाकी पीछे रह गया ता और या इनके साथ हमें वाव नून लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मिसाल इसके आगे देखते हैं, जैसे कि ये है। कौन सा गलत है यहाँ पे आपको समझ आएगी कौन सा गलत है। तो यहाँ पे जो गलत है वो है अफ्तहूना नफ्तहूना। बस यही दो गलत हैं। क्यों? क्योंकि आ जब शुरू में अतीन की अलामत आती है जिसका मतलब है मैं, तो वो तो ऑलरेडी वाहिद है, उसके साथ तो वाव नून जमा की निशानी लाना ही नहीं पड़ता। और ना जिसका मतलब है हम, इसके साथ भी वाव नून नहीं लगाना पड़ता क्योंकि ये तो ऑलरेडी जमा है। हमें वाव नून लगाना पड़ता है ता और या के साथ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें यफ्तहू वो खोलता है, ठीक है। यफ्तहू की जमा बनाएंगे तो वो बन जाएगा यफ्तहूना वाव नून। अतीन की जो जमा है वो वाव नून के साथ बनती है, वाव नून आता है, ठीक है, ना वाव अलिफ ना या नून। तो यहाँ पे जो हम ये टॉपिक पढ़े हैं तो टॉपिक के लिहाज से अतीन की जमा हमने यहाँ पे यही पढ़ा कि वाव नून जमा की निशानी आती है। और तफ्तहूना, तफ्तहू वाहिद है और तू खोलता है या खोलेगा, इसकी जमा बनाने के लिए हमें वाव नून लाना पड़ता है। तफ्तहूना तुम खोलते हो या तुम खोलोगे। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो खोलते हैं। तफ्तहू तू खोलता है, तफ्तहूना तुम सब खोलते हो। अफ्तहू मैं खोलता हूँ, नफ्तहू हम खोलते हैं। ना अमलू कौन कौन सा ठीक है। तो इसमें बिल्कुल ये पहले दोनों ठीक हैं। हम अमल करते हैं, हम अमल करेंगे, दोनों ही ठीक हैं क्योंकि हाल या मुस्तकबिल दोनों में हम तर्जुमा कर सकते हैं। अतीन का सिंपल अतीन ये जो हम पढ़ रहे हैं, या अलमू वो जानता है। यहाँ पे सवाल है अना आबिदुन, ठीक है। आबिद इबादत करने वाला, जैसे होता है ना खालिक पैदा करने वाला। तो यहाँ पे सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं इबादत करता हूँ, मैं इबादत करने वाला हूँ, इन दोनों में से कौन सा ठीक है। अना आबिदुन, तो यहाँ पे ये सूरह काफिरून में से आता है। सूरह काफिरून हम कितना पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए फिर भी मिस्टेक आई। इसका सही जवाब ये है आबिद, जाहिद, शाकिर, साजिद। तो इनका तर्जुमा इसी तरह होता है, वाला आ जाता है तर्जुमा करने में। मैं इबादत, अन्ना का कमाल का भाई है, इसका मतलब है मैं। तो अन्ना आबिदुन मैं इबादत करने वाला हूँ। बाकी पीछे रह गया मैं इबादत करता हूँ, इसकी अरबी क्या बनती है आबुदू, ठीक है। आबुदू शुरू में अतीन क्या आ जाता है। आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। क्या इनके आखिर में वाव नून आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। इसकी वजह यह है क्योंकि जैसे कि ये देखिए आ शुरू में आ गया, आ मायनी में, तो ये ऑलरेडी जब वाहिद है, ठीक है। आ मायनी में यहाँ पे आबुदू आया हुआ है, ठीक है। आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। अज़लिमु मैं जुल्म करता हूँ या करूँगा। अकूलू मैं कहता हूँ या कहूँगा। आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। उमिनु मैं ईमान लाता हूँ या लाऊँगा। अत्तबिउ अत्तबिउ मैं इत्तबा करता हूँ या करूँगा। अफ़अलु मैं करता हूँ या करूँगा। और फिर जब दूसरी लाइन हम देख लें तो वो क्या है, नून की। नून का मतलब है हम। नज़लिमु हम जुल्म करते हैं या करेंगे। नकूलु हम कहते हैं या कहते हैं या कहेंगे। नाबुदु हम इबादत करते हैं या करेंगे। नुमिनु हम ईमान लाते हैं या ईमान लाएंगे। नत्तबिउ हम पैरवी करते हैं या करेंगे। नफ़अलु हम करते हैं या करेंगे। तो नून ऑलरेडी जमा है, वाव नून लगाने की ज़रूरत नहीं आखिर में। ये आ ऑलरेडी वाहिद है, आ मायनी में ऑलरेडी वाहिद है, आखिर में वाव नून लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाहिद है, वाहिद की लाइन है, ये जमा की लाइन। इस तरह हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे है ये सब ठीक हैं क्या, ये सब वाहिद हैं पूछा गया है।
یظلمون تظلمون یقولون، جیسے کہ یہاں پہ ریڈ کلر کا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ ساری لائن، یہ آخر میں واو نون آیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ اگر دیکھا جائے ساری واو نون، تو یہ سب جمع ہے، سب کا آنسر ٹھیک ہے۔ یدخلون، وہ سب داخل ہوتے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ یہاں پہ یہ سوال ہے، یہاں سوال ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ انا اور انا کے بعد معلوم ہے کہ نام پر زبر ہوتا ہے، جیسے یہاں نام کے آخر میں، اللہ کے یہ نام کے آخر میں زبر ہے، اور یہ ماضی ہے اصطفیٰ۔ الگ سے پڑھیں گے تو خالی الف کو زیر سے پڑھیں گے، پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہا کی زبر کے ساتھ ملا لیں گے۔ ان اللہ اصطفیٰ ماضی ہے، جیسے خلق، جعل، اس طرح۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر۔ تو یہاں سوال ہے کہ کس کی، یہ زبر کا مطلب ہے کام اسی پہ ہوا، تو ہم کس کی زبر کو دیکھیں گے، آل کی یا پھر ابراہیم اور عمران علیہ السلام کی؟ تو کچھ نے میسج یہ ووٹ کیا آل کی زبر کو دیکھیں گے، ابراہیم عمران علیہ السلام کی زبر کو دیکھیں گے، تو صحیح جواب جو ہے آل پر زبر کو دیکھیں گے۔ یہ پیچھے بھی بتا چکی تھی میں، جا آ کے ٹاپک میں، وہاں پر بھی آیا تھا۔ تو ہم یہاں پہ آل کی زبر کو دیکھیں گے، جب قرآن میں آپ کو اس طرح نظر آئے تو آل پہ زبر ہو یا آل پر پیش ہو یا آل پہ زیر ہو، تو ہم نے اس کو دیکھنا ہوگا۔ امید ہے اس پوائنٹ کی سمجھ آئی ہو۔ نوحن پر دو زبر ہے، تو یہ بھی وہی ایک زبر والا ہی کام ہوتا ہے، جو ایک زبر کا مطلب ہے کام اس پہ ہوا، اور دو زبر بھی ہو تو کام اسی پہ ہوا۔ سیم یہی رول پیش یا دو پیش پہ بھی بنتا ہے، اور زیر دو زیر پہ بھی بنتا ہے۔ اصطفیٰ کو اگر الگ سے پڑھیں گے تو خالی الف کو ہم زیر سے پڑھ لیں گے۔ کیسے پتہ چلا یہ سب واحد ہیں؟ یہ پکچر دیکھیے، یخرجو، یخلقو، یجعلو، یحکمو، یشہدو، یأمرو، یؤتی۔ یخرجو وہ نکالتا ہے، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یجعلو وہ بناتا ہے، یحکمو وہ فیصلہ کرتا ہے، یشہدو وہ گواہی دیتا ہے، یأمرو وہ حکم دیتا ہے، یؤتی وہ دیتا ہے۔ تو یہ سارے واحد ہیں، کیوں؟ کیونکہ آخر میں واو نون جمع کی نشانی نہیں آئی۔ یہاں پہ دیکھیے، کیونکہ آخر میں واو نون نہیں آیا، تو صحیح جواب یہ درمیان والا ہے۔ یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، اعملو اس کی جمع کون سی ہے؟ تو نعملو، پہلے والا ٹھیک ہے، کیونکہ اعملو نعملو ان کے ساتھ واو نون نہیں آتا۔ یہاں ہم کی عربی کتنی دفعہ آئی ہے؟ 2 دفعہ آئی ہے، اس میں پوچھا گیا۔ انا بے شک ہم، ٹھیک ہے، انا پلس نا کا مجموعہ ہے، بے شک ہم، لنرا کا البتہ، لام کا ترجمہ البتہ کر لیتے ہیں، نون جو ہے وہ اتین کا ہے، ٹھیک ہے، آتا یا نا، اور را دیکھتے ہیں کا تجھے، تو یہ کتنے چیزوں کا مجموعہ، کتنے لفظوں کا؟ 1 2 3 4۔ لنراک البتہ ہم دیکھتے ہیں آپ کو، تو یہاں پہ ہم کی عربی 2 دفعہ آئی ہے، ٹھیک ہے، انا میں اور لنراک میں نون جو ہے، انا میں جو نون ہے، نون زبر الف نا، وہ کمال کا ہے، اور لنراک میں جو نون ہے وہ اتین کا ہے، تو 2 دفعہ آیا ہے ہم کی عربی، 2 دفعہ۔ ان کنتم صادقین، ان کا مطلب ہے اگر، کنتم تم، صادقین سچے، تو بس صرف ان تینوں کا ترجمہ کرنا ہے، اگر تم ہو سچے، ٹھیک ہے، اگر تم ہو سچے۔ کچھ نے یہ ووٹ کیا ہے، اگر تم ہو سچوں میں سے، تو میں سے کی تو عربی آئی نہیں، من الصادقین تو آیا نہیں، تو اس لیے دوسرے والا آپشن ٹھیک ہے۔ علمھا اس مونس کا علم، ہاں جو ہے یہاں پہ مونس کا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اس مونس کا علم، پھر وہ آیت کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے پیچھے کیا مونس چل رہا ہے۔ یہاں پہ میں نے صحیح جواب دے دیے۔
आबुदु मैं इबादत करता हूँ, आबिद इबादत करने वाला। सरदारों ने कहा। सही जवाब इसका सबका ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क़ौलल मलऊ, क्योंकि नाम के आखिर में पेश है, इसी से पता चला काम इसी ने किया। अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम, जो खर्च करते हैं अपने माल। कुछ ने मैसेज यहाँ पे वोट जो किया है वो ये है, वो जिन्होंने ख़र्च किया अपने माल। तो ये जो माजी है, माजी तो हम नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह युनफ़िकूना जो है वो अतीन है, अतीन का तर्जुमा तो माजी में नहीं करते, इसको ठीक कर लीजिए। यहाँ काम माल पर हो रहा है, कैसे पता चला? क्योंकि अम्वाल नाम पर ज़बर है। जैसे यहाँ पे वयुकीमूना स्वलाता, स्वलात पे ज़बर था तो इसीलिए पता चला था कि वो कायम करते हैं नमाज को का मायनी। यसअलूना, पहले यसअलूना का तर्जुमा कर लीजिए, वो पूछते हैं का आपसे, तो वो पूछता है आपसे, ये तो गलत है क्योंकि यहाँ वाव नून जमा आ गया। ये देखिए, ये वाव नून जमा आ गया, वाव नून जमा है, इसलिए हम कहेंगे वो पूछते हैं, वो सवाल करते हैं का आपसे। मिम माँ किन दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, तो ये मिन और माँ का मजमुआ है, ये वाला ठीक है। दो ये जो नून और मीम जब आपस में मिलते हैं तो ये इदग़ाम का कायदा होता है, तो फिर ये इसी तरह लिखा जाता है मिम माँ। पढ़ने में भी इसी तरह है, थोड़ा इसमें तजवीद का रूल आ जाता है। बिअफ़वाहिहिम, ये वीडियो में भी बताया था, इसकी जो मेन पॉइंट्स वाली है, अपने मुँहों से, ठीक है। जो होंठों का हम कहते हैं ना, होंठों से, होंठों नहीं, क्योंकि होंठ के लिए तो शफ़तान शफ़तैन आता है ना, जो तजवीद में भी आता है ना, हुरूफ़ शफ़तान हुरूफ़ शफ़तैन, जो होंठों से अदा होने वाले हुरूफ़ हैं। तो बिअफ़वाहिम अपने मुँहों से, ठीक है कि स्लाइड में इसकी ब्रैकेट में होंठों लिखा हुआ है, लेकिन वो मिस्टेक है, आप ठीक कर लीजिएगा। क़ालू आमन्ना, क़ालू और आमन्ना दोनों ही माजी हैं। क़ालू उन्होंने कहा, आमन्ना हम ईमान लाए। तो ये कैसे पता चला माजी हैं? क्योंकि शुरू में अतीन नहीं आई, ठीक है। आप इससे ये अंदाज़ा लगाएंगे, क्योंकि शुरू में अतीन आ जाए तो हम हाल या मुस्तक़बिल में तर्जुमा करेंगे। शुरू में अतीन नहीं है तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर में वाव अलिफ आ गया। क़ौला, उसने कहा, क़ालू उन्होंने कहा, और यहाँ पर आखिर में ता फैमिली जुड़ गई। तू ता ना तुम आखिर में आ जाएँ ता फैमिली, या फिर यहाँ पे क़ाला क़ालू वाव अलिफ, तो ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे कोई ऐसी अलामत नहीं है कि हम इसका फ्यूचर में तर्जुमा करें। रब्बी, रब्बी जो है ये तो दुआओं में भी आता है, ठीक है। रब्बी दुआओं में आता है, रब्बना आता है, अल्लाहुम्मा आता है, तो इनका तर्जुमा हमें आना चाहिए रब्बी, ए मेरे रब, ए मेरे रब, ये तर्जुमा ठीक है। जैसे रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली, कितनी ज़्यादा हम दुआएं पढ़ते हैं, तो इसका तर्जुमा आप ठीक कर लीजिएगा। रब्बना होता है ए हमारे रब, और रब्बू बा पे पेश के साथ जब हम पढ़ते हैं ना, रब्बू ना, तो वो होता है हमारा रब। इसी तरह अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। यहाँ पे लिखा हुआ है अतीन की जमा बनाने के लिए वाव नून ही लाते हैं। वाव अलिफ जो जमा की अलामत होती है वो हम माजी में लाते हैं, और या नून वाव नून नामों की जमा बनाने के लिए आता है। मिसाल के तौर पे काफ़िरीना, काफ़िरूना नाम है, और वाव अलिफ कफ़रू, जालू, खलकू, वाव अलिफ आता है जमा बनाने के लिए।